जय हिंद। तो समझते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में आखिरकार इस भर्ती चयन प्रक्रिया के 5 वर्ष बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्यों इसके जांच के लिए आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में इस भर्ती की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने आदेशों को पारित करते हुए इसकी जांच यहाँ वहाँ नहीं बल्कि सीबीआई के यहाँ सौंपने की बात चल रही है। ऐसे में आज से 5 वर्ष पहले लगभग 2018 में 68,500 की महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के साथ चयन प्रक्रिया जो है कंप्लीट हुआ था। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण गड़बड़ियों की वजह से मामला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अब इस पे बार बार निर्देशन या यूं कहा जाए कार्रवाई के लिए जो है कि दबाव बना जा रहा है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण भर्ती के संबंध में ये भी खबर आ रही है कि इसकी जो गड़बड़ी हुई है इसके जांच के लिए इसका मामला स्पेशल सीबीआई को सौंपा जाएगा। तो चलिए समझते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में और क्या क्या नई चीज़ें हैं। इसके साथ साथ पुरानी जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं उनको बताने का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप उन भर्तियों में लगे नियम व किस वजह से उनमें जो है गड़बड़ी हुई और क्यों उसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश पर आदेश व सीबीआई भी अब इस निरीक्षण में कूद चुका है। तो कई सारी संभावनाएं यहाँ से निकलेंगी। इसके साथ साथ हमें ये जानने व सीखने को मिलता है कि उसमें क्या भर्तियों में क्या नियम रहे हैं, आगे चलकर किन नियमों के तहत उनमें क्या क्या कमियां पाई गई हैं, जिसके वजह से एक बार फिर से 68,500 शिक्षक भर्ती मजबूत जांच के घेरे में है। ऐसे में तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है वहाँ से भी इसके संबंध में लगातार खबरें आ रही हैं। तो देखिए केवल और केवल आप इस पर फोकस करिए। 68,500 भर्ती में सीबीआई जांच का मामला उठा, तो ऐसे में पूरा विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि कहां से गड़बड़ी होना प्रारंभ हुआ था और क्यों इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट अपने आड़े हाथों लिया हुआ है। तो देखिए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच का जिन 5 साल बाद बोतल से फिर निकल आया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सीबीआई में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मामले की सुनवाई जनवरी में रखी है। 9 जनवरी 2018 की 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई को लिखित परीक्षा कराई गई। 13 अगस्त को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। 2 ऐसे अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जो परीक्षा में शामिल ही नहीं थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे होंगे कि वहां पर भी 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस के माध्यम से तलब कराया गया था कि जो हाईकोर्ट है यानी कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से जो आदेश पारित हुआ था 68,500 शिक्षक भर्ती के सीबीआई जांच के संबंध में मामला कहां तक पहुंचा है। ऐसे में कई सारी गड़बड़ियां होने की वजह से 68,500 के अभ्यर्थी कोर्ट गए जहां से उन्हें न्याय मिला। और यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से यह मामला और तूल पकड़ा हुआ है और इसकी जो जांच है उसके आसार और तेज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार एक अभी इसी माह में एक नोटिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को इन सब बिंदुओं पर तलब हेतु आगाह किया था। इसी के संबंध में आगे भी जानकारी निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिसंबर में पूछा है कि जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आधार पर सीबीआई में दर्ज एफआईआर है उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है 68,500 शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चूंकि समय भी एक लंबा बीता है और जो परिणाम घोषित हुए थे 13 अगस्त 2018 में उसमें भी जो है कि अभ्यर्थियों को काफ़ी बड़ी संख्या में गड़बड़ी देखने को मिली। और बेसिकली गड़बड़ी कहाँ मिली आप देख ही रहे होंगे कि रिजल्ट में मिली, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो एग्ज़ाम देने तो नहीं गए लेकिन उनका रिजल्ट हो चुका है और कई ऐसे फेल अभ्यर्थी थे जिनका कि उन्हें पास कर उनका रिजल्ट हो चुका। तो ऐसी बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ देखने को मिली, जिसके मद्देनज़र अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से सिंगल बेंच होते हुए इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह उत्तर प्रदेश जो है प्रशासन को या यूँ कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को यह जांच के लिए एक बार फिर से जो है कि नोटिस के माध्यम से सभी बिंदुओं पर नए सिरे से सूचना हेतु जो है प्रस्ताव भेजा गया है, या यूँ कह सकते हैं कि जो नोटिस है उसमें सभी बिंदु यानी कि मामला कहाँ तक पहुँचा, जांच कहाँ तक पहुँची, क्या गड़बड़ियों में जो निराकरण था वो हुआ, जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका चुनाव हुआ कि नहीं, या फिर जो कि
मेन वजह है इस भर्ती की गड़बड़ी कहाँ से वो प्रारंभ हुई थी। सभी बिंदुओं पे जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश प्रशासन या यूँ कहा जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द करेगा 68,500 शिक्षक भर्ती के सभी मामलों में। उसके बाद चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको भी पता है कि जल्दी वहाँ से जजमेंट जारी होगा और लगातार उत्तर प्रदेश जो है कि सरकार पर जो है दबाव भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। वह समय समय पर नोटिस के माध्यम से तथ्यों से अवगत होने या पूछे होने की बात भी जग जाहिर हो रही, जो कि आपके सामने है। तो ऐसे में एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार इस शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या फैसले लेती है, प्रस्ताव के रूप में सुप्रीम कोर्ट को क्या प्रेषित करती है, हर एक जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ उन्हीं शिक्षक भर्तियों की जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे व ऑथेंटिक स्रोत से ली गई जानकारियाँ होती हैं, ताकि इस न्यूज़ को देखने के बाद किसी तरह का आपके मन में संशय न रहे। इसके साथ साथ पुरानी जो भी भर्तियाँ हैं उनमें क्या कमियाँ रही हैं, उन चीज़ों से आप रूबरू हो सके और आगे क्या नियम बन रहे हैं, किस तरह इसमें इसकी समस्याओं का समाधान होगा, उन सब चीज़ों से आप रूबरू हो सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।